तो मेरा नाम है प्रबोध पांडे और मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ ज्योग्राफी का हमारा दूसरा चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है भाई, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, आराम से समझना सब हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ये वाला जो चैप्टर है आपको बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाऊँगा भाई। जो मेन आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको 15 से 20 मिनट में मैं ये कोशिश करूँगा कि ख़त्म करा दूँ, क्योंकि भाई इतना कुछ इस चैप्टर में है नहीं। बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में इससे, वो मैं आपको साथ के साथ जितना मोर देन इनफ हो जाएगा मैं आपको उतना बताता चलता रहूँगा, ठीक है। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, दो चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, दो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। वो ये है कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊं तो भाई ग्रोथ है हमारी क्या, ग्रोथ है हमारी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि भाई जैसे आप लोग, अगर मैं मैथ्स के टर्म में बात करूं तो जैसे एक रियल नंबर लाइन होती है ना, उसमें एक ज़ीरो होता है आपका, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो वो आपकी क्वांटिटी को डिपिक्ट करती है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को डिपिक्ट करती है। और यही है हमारा ग्रोथ भी, विच डिपिक्ट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विच कैन बी ईदर पॉजिटिव और ईदर नेगेटिव, ठीक है। एंड डेवलपमेंट है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि भाई वो क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी पे बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कि आप बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही हम्बल हो, और तो और आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तो ये हो गई आपकी क्वालिटीज़। और अगर मैं क्वांटिटेटिव टर्म की मैं बात करूँ तो अगर मैं पूछूँ कि भाई आपका वेट कितना है, किस में आया वो आपके, वो हो गया आपकी क्वांटिटी में। और अगर मैं पूछूँ कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, सब आपका आ गया क्वांटिटेटिव मेजर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है भाई एक्सपैंडिंग पीपल्स फ्रीडम्स, यानी कि भाई हम लोगों के लिए चॉइसेस एंड कैपेबिलिटीज़ की जो फ्रीडम है वो खोल रहे हैं ना, लोगों पे और ज़्यादा चॉइसेस हों। और चॉइसेस कब होंगी, जब उन पे पैसा होगा, जब उन पे कैपेबिलिटी होगी किसी भी चीज़ को बाय करने की, ठीक है। फिर हमारा इम्प्रूविंग वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल, ये कौन करेगा, ये करेगा हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही भाई सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो एस्पेक्ट है, फैक्टर है हर एक चीज़ का, इसी के अराउंड ये सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। देन आता है हमारा क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, यानी कि भाई हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें सबके लिए, और तो और जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हम लोग क्या कर दें, डिमिनिश कर दें, उनको हम लोग कम कर दें। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग कि भाई इट गोज़ बियॉन्ड इकॉनमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों को लगता था कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है भाई वो उससे भी ज़्यादा और आगे एक्सपैंड करती है, वो फोकस करती है हेल्थ पे, एजुकेशन पे एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इट इज़ अ पीपल सेंटर्ड अप्रोच टू मेजरिंग प्रोग्रेस, ठीक है, क्वाइट सिंपल। सॉरी। अब अगर मैं आप लोगों के से बात करूं कि भाई कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आया कहाँ से, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट भाई आया कहाँ से, तो क्या हुआ, पहले के टाइम में लोगों को लगता था कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट। पर ऐसा क्यों लगता था लोगों को, क्योंकि लोगों पे नॉलेज की लिबर्टी नहीं थी, उन पे इतनी मैं कहूँ एनालिसिस भी नहीं था, है ना। जैसे अब तो भाई बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स आ गई हैं लोगों पे, मैं कहूँ सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं अब कि भाई लोग कंपेयर कर पाए, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, तो लोगों को बस यही लगता था कि भाई इनकम, यानी कि जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट ने इस मिथ को बस्ट किया था। उन दोनों का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक एज वेल एज प्रोफेसर अमर्त्य सेन। Dr. Mehboob ul Haq was a Pakistan economist and Professor Amartya Sen was an Indian economist, ठीक है। और इन्होंने क्या मिथ बस्ट किया कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है भाई कि इनकम कम और डेवलपमेंट बहुत हो, क्यों नहीं हो सकता है। फिनलैंड की अगर मैं बात करूँ, मैं स्कॉटलैंड की बात करूँ, तो भाई इनकम में वो यूएसए से तो देखो पीछे ही है, स्विट्ज़रलैंड माफ़ कीजिएगा, बट डेवलपमेंट उनकी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ की पॉवर्टी रेट बहुत कम है, ठीक है।
तो ये सब हमारे जो नए इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने हमें बताया। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम लोग एक इंडेक्स पे विच इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच स्टेट्स की अ कॉम्पोजिट स्टैटिस्टिक मेजरिंग एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड ये हमारा बनाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसने बनाया था? UNDP ने बनाया था इन 1990 पर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मैं कहूँ कि जो मेन आइडिया दिया था वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। आई एम सॉरी, ठीक है। तो यही था हमारा मेन कि, और एक अब क्या होता है अगर मैं आपको एक और थोड़ी सी कहानी बताऊँ, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, चलो यहाँ पे पहुँच हो जाएगा। एंड फिर हमारा कि इट कंबाइंस थ्री डायमेंशंस, द वेरी फर्स्ट वन इज़ हेल्थ, सेकेंड वन इज़ एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, देन हमारा इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टू प्योरली इकोनॉमिक मेजर्स लाइक GDP, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑलराइट, फिर आता है हमारा कि इट इज़ यूज ग्लोबली टू मेजर एंड कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस कंट्रीज। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो बीच बीच में इंटरप्शन होता रहेगा। तो क्या हुआ कि देखो भाई, डॉक्टर महबूब उल हक थे, डॉक्टर हक मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना, माफ़ कीजिएगा, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी आएगी नहीं मेरी। महबूब उल हक थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई एक डेफिनेशन दी, उन्होंने अपने तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट को पहले तो उन्होंने डिफ़ाइन किया अपनी तरफ से। फिर एक थे हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने अपनी अलग एक डेफिनेशन दी, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उन्होंने एक डिफरेंट डेफिनेशन दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे जो डॉक्टर महबूब उल हक थे उन्होंने एक इंडेक्स प्रपोज किया विच इज़ नाउ नोन टू बी एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड इट इज़ प्रपोज्ड, या फिर मैं कहूँ कौन सी ऐसी बॉडी है जो इसको ओवरलुक करती है, वो है UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, मैं डी को ठीक कर देता हूँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, UNDP का था कि भाई वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ओवरलुक करे, एज़ वेल एज़ एक एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करे जो हमारी कंट्रीज़ को भाई रैंक करें, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट यार, पक्का से आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो इसमें इतना ही था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड के तरफ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक बार कि भाई हमारे डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या बोला था। डॉक्टर महबूब उल हक ने ये बोला था कि भाई जो डेवलपमेंट है वो एनलार्ज करना चाहिए, जो पीपल है हमारे, उनकी चॉइसेस एज वेल एज इट शुड इम्प्रूव देयर लाइफ्स, ठीक है। क्या बोला, सिंपल से ही बोला भाई कि भाई इम्प्रूव होनी चाहिए हमारी लाइफ्स, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट से। क्योंकि भाई अगर आप एजुकेशन नहीं होगा तो फिर क्या आप लोग डेवलप माने जाओगे? जी नहीं। अगर आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होगा अच्छा, तो फिर आप क्या माने जाओगे डेवलप्ड? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो यही हमारा डॉक्टर महबूब उल हक ने एक डेफिनेशन दी थी छोटी सी। फिर आए थे हमारे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो डेवलपमेंट है ना, वो इंक्रीज़ करनी चाहिए लोगों की फ्रीडम, या फिर डिक्रीज़ करनी चाहिए अनफ्रीडम। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीजिंग फ्रीडम है वो एक सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव वे है डेवलपमेंट लाने के लिए किसी भी देश में, ठीक है। और फिर भाई यही कि इनका जो काम था या फिर इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, इनकी एक्सपर्टीज़ थी, वो बेसिकली भाई एक्सपैंडेड थी, सोशल फॉर्म में थी, एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम, ठीक है। इनके मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे किसके? प्रोफेसर अमर्त्य सेन के। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, मैं आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई 85+ ईयर्स इन जापान वर्सेस अंडर 55 इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो क्या है ना यार, हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हमारे पे 3 कैटेगरीज आ जाती हैं कंट्रीज़ की। एक हो गया हमारा डेवलप्ड, एक हो गया हमारा अंडर डेवलप्ड, और एक हो गया हमारा डेवलपिंग, ठीक है। तो ये मेन हमारे पे 3 वो आते हैं, मेरे को सब कैटेगरीज। तो क्या है ना भाई, हर जगह डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। अफ्रीका में भाई वो लोग इंडिया के डेवलपमेंट मैच इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, और इंडिया किसी एक डेवलप्ड कंट्री की उतनी जल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट मैच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई धीरे धीरे होता है ये सब, है ना, ये एक रात का काम नहीं है, इसमें बहुत सालों लग जाते हैं, ठीक है। एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री राइट नाउ।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि भाई एस्पेक्ट्स क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के। ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोग बोल लें कि भाई लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हेल्दी लाइफ, HL लिख दे रहा हूँ मैं इसको। एबिलिटी टू गेन नॉलेज, के से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ। एज वेल एज हैविंग इनफ मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ, यानी कि इनकम। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। ये आप लोग याद रखना इसको, इस पर्टिकुलर स्लाइड को। इसको ये आप एक्सप्लेन भी कर दोगे ना अपने एग्जाम्स में, अपने बोर्ड्स में, आई एम प्रीटी श्योर भाई कि कोई नंबर नहीं काटेगा ऐसे बिना मतलब के, राइट। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, क्या वो डॉक्टर बनने की इच्छा रख सकता है? क्या वो डॉक्टर बनने का सपना रख सकता है? सपना ज़रूर रख सकता है, पर उसको रियलिटी में शायद ही वो बदल पाएगा, क्योंकि वो भाई उस पर एजुकेशन की लैक है ना, लैक ऑफ एजुकेशन है उस पर इनएबिलिटी टू है, उस पर इनएबिलिटी है टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि भाई वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, उस पर जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमल है, राइट। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि एक इंसान है जो भाई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, क्या वो एक अच्छे हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकता है? आप लोग कहोगे कि हाँ भाई ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि अब तो इतनी सारी सब्सिडीज़ आ गई हैं, प्रधानमंत्री योजना एंड ऑल दैट। बट स्टिल भाई कहीं ना कहीं हर एक कोई कतराएगा, क्योंकि उसको भी पता है यार अगर वो महंगे हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका खर्चा मोटा आएगा, है ना। तो इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स है इस सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए? पहला आता है उनका इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। देन आता है उनका मटेरियल पॉवर्टी, यहीं पे मैं कर दूँ पॉवर्टी। देन होता है भाई उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी करा जाता है ना। आज के टाइम पे आप लोग कहोगे कि नहीं है, बट है भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं बोलूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करती है हमारी गवर्नमेंट, या फिर मैं कहूँ कि हमारी सरकार, वो भाई उसने रिजर्वेशन लाया है, बट स्टिल सम पीपल डू क्रिटिसाइज इट। बट भाई सही है ना, जिनको इतने सालों तक निगलेक्ट किया गया उनके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। ओके, तो इसमें फ़िलहाल इतना ही था। ये कुछ एस्पेक्ट्स थे और फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, पुअर पीपल के लिए, कि वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्रक्स दे दिया है, ये आप पढ़ लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होता है ना, या फिर शायद 3 पिलर्स होता है, नॉट श्योर, मैं भूल चुका हूँ वो भी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला पिलर आता है हमारा विच इज़ इक्विटी, दूसरा आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा आता है हमारा प्रोडक्टिविटी, एंड द 4th वन इज़ एम्पावरमेंट। मैं बहुत ही ईजी शब्दों में, बहुत ही आसान से शब्दों में आपको ये पूरा पढ़ाता हूँ। इक्विटी क्या होता है भाई? इक्विटी का मतलब सिंपल सा यही होता है कि आप लोग हर एक इंसान को सेम पेज पे रखो, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करो किसी भी एस्पेक्ट में। मैं कह सकता हूँ जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं हमारे इस देश में। तो इक्विटी का मतलब सिंपल से यही है कि भाई आपको हर एक इंसान को ऑन सेम पेज देखना है, एक समान रखना है उसको, है ना। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फिर हमारे जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको कम सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू अवर मेंस क्रिकेटर। पर क्यों मिलती थी? क्योंकि भाई ऑफ कोर्स दे वर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट तो है ही नहीं भाई, आप तो लैक कर रहे हो वेयर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा भाई इक्विटी, कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है यार लोगों में, है ना, उन सबको एक ही समान देखना है आपको। फिर आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, SDG के गोल्स भी होते हैं हमारे, जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसका हमारा क्या है सिंपल सा मतलब कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ना एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं हमारी नेचुरल सोर्सेज को। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए काफ़ी कम रिसोर्सेज बची जा रही हैं, है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर भाई वो लोग कैसे सस्टेन करेंगे। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमें
एक एक चीज़ को भाई देखो सस्टेन करके चलना पड़ेगा, है ना, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो यार कि आगे वाली जनरेशन के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाए और फिर भाई ख़त्म हो जाए ह्यूमन लाइफ ही। ऑलराइट, और इसी के चलते ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल तो यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किए हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आप MUNs करते हो तो फिर आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा इसका, बट नहीं करते तो मैं बता देता हूँ भाई। 17 SDG गोल्स हैं, जिसमें से एक है हमारा नो पॉवर्टी, विच इज़ क्वाइट अनरियलिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बट स्टिल इट इज़ अ गोल। ठीक है, देन भाई अब हम लोग आगे आते हैं। आगे हमारा प्रोडक्टिविटी का ये मतलब है कि भाई जो सरकार है उसको हमारे पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि हम लोग और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएँ और ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ पाएँ और प्रोडक्टिविटी जो हो हमारी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, है ना। अब आगे मैं बढ़ूँ तो आगे अगला है हमारा एम्पावरमेंट। आपने एम्पावरमेंट का बहुत ही जगह जिक्र सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि भाई जो आपकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर ऐसा जो जैसे मैं कह लूँ जैसे वुमेन्स हैं उनको निगलेक्ट किया गया था वर्कफोर्स में काफ़ी पहले से, तो उनको आगे लाने के लिए उनको मैं कहूँ कि भाई थोड़ा सा सेम पेज पर रखने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का एक आंदोलन तो नहीं कहूँगा बट स्टिल एक टर्म चलाया गया विच वॉज वुमेन एम्पावरमेंट। इससे क्या हो रहा था कि जो वुमेन्स हैं उनको लोग एम्पावर कर रहे थे ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। ओके, तो इसमें बस इतना ही था। ये थे आपके 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा लिख दिया है, पढ़ लेना आप लोग। कुछ सिंपल आसान शब्दों में लिखा है, पर उससे आसान शब्दों में मैं आपको बता ही दे रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ के आज जाते हैं हम लोग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहला आता है हमारा इनकम अप्रोच। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई पहले क्या होता था ना कि लोगों को लगता था कि भाई जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ही ज़्यादा डेवलपमेंट, बट आगे चल के ये सब गलत ठहरा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर महबूबुल हक एज वेल एज प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा। सेकंड बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है हमारा वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच कहता है कि भाई जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सेंट्रल पोजीशन पे हैं जहाँ पे वही लोग बेनिफिशियरी हैं या फिर मैं कहूँ कि टारगेट हैं ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ विच आवर गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं भाई वो बस पैसिव रेसिपिएंट्स हैं और एंड नॉट पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कि भाई हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि भाई जब तक हमारे पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब तक हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पे अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारी एजुकेशन नहीं होगी, तब तक हम लोग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट। तो इसमें बस यही था, आसान सा। अगला है हमारा बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच में ये दिया था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने हमारे 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ इन्होंने 6 बेसिक नीड्स दी जो भाई हर एक इंसान पे होनी चाहिए। पहली है हेल्थ, सेकंड इज़ एजुकेशन, थर्ड इज़ आवर फूड, फोर्थ हो गया हमारा वाटर सप्लाई, पाँचवा हो गया हमारा सैनिटेशन, और छठा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छठा हो गया हमारा हाउसिंग। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था यार जो हमारा, मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना प्लीज़। तो ये थे हमारे कुछ अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। और एक आखिरी बचता है हमारा कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया कि भाई जो मैंने आपको बताया ना कि भाई हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सेंट्रल, मैं कह दूँ भाई सेंट्रल पोजीशन पे हैं सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के। भी कुछ ऐसे कहता है। इन्होंने ये एडवोकेट किया कि भाई जो जब हम लोग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे इन द एरियाज़ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एक्सेस रिसोर्सेज, तभी हमारी इंक्रीजमेंट हो पाएगी। किस में? इंक्रीमेंट हो पाएगा हमारा, किस में? ह्यूमन डेवलपमेंट में। इसमें बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बढ़ाता हूँ। अब हम लोग आते हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया पिछली कुछ स्लाइड्स में कि भाई 1990 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा दिया गया था। और ये कौन ओवरलुक करता है इसको? UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट,
तो अब मैं बताऊं तो इनका जो है जो स्कोरिंग होती है हमारे नेशंस की वो होती है 0 to 1, यानी कि 0 से 1 तक की रेंज में हम रैंक करते हैं, हम लोग नंबर देते हैं किनको, नेशंस को, ठीक है। और किन किन एरियाज़ में देते हैं, पहला हो गया हमारा हेल्थ, सबसे पहला हो गया हमारा हेल्थ, सेकेंड वन इज़ अवर एजुकेशन, एंड थर्ड वन इज़ अवर एक्सेस रिसोर्सेज, ठीक है। हेल्थ का मैं बताऊं तो भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, जो एक इंडिकेटर यूज़ करा जाता है किसको असेस करने के लिए, हेल्थ को। और तो और इट इज़ चूजन एज एन इंडिकेटर बिकॉज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोवाइड्स द पीपल अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ्स। जैसा कि मैंने आपको जापान वर्सेस अफ्रीका बताया, जापान में ऑन एन एवरेज एक बंदा 85 तक रहता है, और वहीं पे कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में इट इज़ बिलो 55। क्यों? क्योंकि भाई जापान ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत आगे है और अफ्रीका उतना नहीं है, राइट। देन आता है हमारा एजुकेशन, एजुकेशन में हमारे भाई दो एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, एडल्ट लिटरेसी रेट एज वेल एज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये यही एक आसान शब्दों में आप लोग मान लो कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल जाते हैं, है ना। और एडल्ट लिटरेसी रेट तो आपको पता ही होगा कि भाई कितने एडल्ट्स हमारे लिटरेट हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, राइट। एंड अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो ये है कि भाई द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल इन स्कूल्स रिप्रेजेंट द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सेस रिसोर्सेज, दैट इज़ परचेजिंग पावर। यहाँ पे हम लोग यूएस डॉलर्स को ही ध्यान में रखते हुए चलते हैं, बट स्टिल इंडियन रुपीज़ भी आप लोग मान लेना, फॉर इंडिया ओनली, ठीक है। ऑफ पीपल इन अ कंट्री रिप्रेजेंट्स एक्सेस रिसोर्सेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपके हाथ में उतना ही ज़्यादा आप लोग अपना हाथ खोल के भाई चीज़ें ले पाओगे, है ना। दैट इज़ नथिंग बट एक्सेस रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप पे परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। यहाँ पे है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है इम्पॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि भाई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आपको बताता है कि भाई इट इज़ बेसिकली द शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन डिप्रीविएशन। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हमारा बताता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। या फिर अब नेक्स्ट है हमारा एडल्ट लिटरेसी रेट विच इज़ मेजरिंग नॉलेज डिप्रीविएशन, ठीक है भाई, कि कितना एक बंदा डिप्राइव्ड है नॉलेज के, मैं कहूँ एस्पेक्ट में, कितना कम पढ़ा लिखा है वो, है ना। नंबर ऑफ पीपल विदाउट क्लीन एक्सेस टू वाटर, ओके। परसेंटेज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पक्का आएगा, किसमें आएगा, बोर्ड्स में आएगा, सीईटी में भी आ सकता है। वो लोग ये बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो मेजर करता है आपका कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट। तो आप बोलोगे क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ऑलराइट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि HDI की वेटेज होती तो होती कैसे है। HDI वेटेज, तो चलो भाई, तो हमारे जो कुछ डायमेंशंस हैं हमारे, जैसे कि हो गया भाई हेल्थ था, एजुकेशन था, एक्सेस रिसोर्सेज था, ठीक है। इनको हम लोग आउट ऑफ 1/3 वेटेज हर एक उसको देते हैं, किसको, हर एक एस्पेक्ट को देते हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ द वेटेज इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। देन जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सम टोटल है ऑफ द वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशंस। तभी तो मैं अगर आपको बताऊं तो 0 to 1 के बीच में ही आती है उसकी वैल्यू, ठीक है। और अगर मान लो जितनी ज़्यादा पास होगी एक नेशन की HDI 1 के, उतना ही ज़्यादा वो डेवलप माना जाएगा, और जितनी ही पास होगी वो 0 के, उतनी ही ज़्यादा वो अंडर डेवलप मानी जाएगी, ठीक है। और बीच में आ गई वो हो गई हमारी डेवलपिंग। इसमें बस इतना ही था, क्वाइट ईजी, आप लोग आराम से समझ पाओगे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है हमारा HPI वर्सेस HDI। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मेजर करता है पॉजिटिव अचीवमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम। इट फोकसेस ऑन कंट्री लेवल एवरेजेस। इट ऑल्सो रैंक्स कंट्रीज फ्रॉम हाई टू लो डेवलपमेंट, में मास्क इनइक्वालिटीज़ विद इन कंट्रीज़, ठीक है। एंड जो हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या करता है, वो मेजर करता है भाई डिप्रीविएशंस इन एसेंशियल डायमेंशंस, ट्रैक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू एज ऑफ 40,
considers adult literacy, considers adult literacy rate, measures access to clean water and nutrition, uncovers hidden poverty overlooked by income measures. क्वाइट इम्पोर्टेंट आ सकता है आपके किस में, बोर्ड्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ मैं अगर आपको, तो भाई एक और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसेंटली एक आइडेंटिफिकेशन करी है, एक लिंक निकाला है बिटवीन टू कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि भाई एक तो हो गया हमारा लेवल ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर नेशन, या फिर कह दो आप रीजन, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है कि भाई ये लोग यही मेजर करते हैं कि एक नेशन में, एक कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम है और कितनी ज़्यादा कम वहाँ पे करप्शन है। तो ये भी एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अदर वे है टू मेजर द डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर एक आता है हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसमें हमारा भूटान सबसे आगे है। ये मेजर करता है कि भाई एक देश में कितने ज़्यादा लोग, या फिर मैं कह दूँ कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ हैप्पी, और इसको कौन लीड कर रहा है, इसको लीड कर रहा है हमारा भूटान, ठीक है। भूटान इज़ लीडिंग दिस पर्टिकुलर, मैं कह दूँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स कह दो आप, ठीक है। तो बस इसमें तो इतना ही था यार, जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ था, है ना। और एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, एंड दिस पर्टिकुलर डाटा इज़ डायनामिक, हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। बट अभी जो मेरे पे है उसी से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो कंट्रीज़ हैं हमारी विद वेरी हाई HDI, इनका जो स्कोर होता है वो 0.8, जस्ट अ सेकेंड, उनका जो होता है वो 0.800 से ऊपर का होता है। और ये जो मेरे पे डेटा है, मेरा 2020 का डेटा है, और इसमें आपकी आती हैं कितनी कंट्रीज़, 66 कंट्रीज़। अगर इस डेटा में चेंज हुआ तो डोंट वरी, मैं आपको एक लेक्चर में सब कुछ फैक्ट्स बेस्ड बना दूंगा, है ना। कंट्रीज़ विद हाई HDI, ये है आपका वेरी हाई। कंट्रीज़ विद हाई HDI में आता है हमारा क्या, ये जो कंट्रीज़ है हमारी, इनका स्कोर होता है 0.700 से लेकर 0.799 तक, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा कंट्रीज़ विद हाई HDI, और इसमें इंक्लूडेड है हमारी कितनी कंट्रीज़, 53 कंट्रीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जिनका मॉडरेट HDI होता है। मॉडरेट HDI में कितनी कंट्रीज़ हैं हमारी, इसमें हमारी 37 कंट्रीज़ हैं, और इनका जो स्कोर होता है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 0.550 टू 0.699, और इसमें कितनी कंट्रीज़ है, इसमें आपकी 37 कंट्रीज सो फार, ठीक है। तो यही थे भाई आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स, अगर मैं कहूँ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में कहूँ। इतना ही सीमित है ये चैप्टर, तो आप लोग अच्छे से इसको करके जाना। जो ये है आपका, जो मैंने पर्टिकुलर टेबल आपके लिए छोटी सी बनाई है, ये आपकी बोर्ड्स में एज अ केस स्टडी आ सकती है, आई एम प्रीटी श्योर आ ही सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं कुछ, जैसे कि बांग्लादेश ने ड्रामेटिक HDI राइज देखा है फ्रॉम 0.394 इन 1990 टू 0.661 इन 2022, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज बाय 14 ईयर्स, स्कूलिंग इज डबल्ड, दैट इज़ क्वाइट गुड अचीवमेंट, है ना। देन आता है हमारा रवांडा, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, आई एम रियली सॉरी, दिवाली है आज, है ना। तो दिवाली के दिन ये लेक्चर आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रियली सॉरी अगर कुछ पटाखों की आवाज़ आ जाए, एंड बाय द वे वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो रवांडा में हमारा जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी विद HDI था, उसने क्या इंक्रीज़ देखा, उसने 0.248 इन 2000, 0.248 बहुत ही कम होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा ही कम होता है इनफैक्ट, टू 0.534 इन 2022, ठीक है। और तो उनका पॉवर्टी कितना कम हो गया, लगभग 40% ओवर 2 डेकेड्स, यानी कि 20 सालों में 40% कम हो गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सम अचीवमेंट। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स ले आया हूँ। पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी, थर्ड है हमारा हेल्थ, फोर्थ है हमारा एजुकेशन, 8th है हमारा वर्क, 10th है हमारा इक्वालिटी, 16th है हमारा पीस। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो इनको आप पढ़ लेना।
टोटल 17 है हमारे। टोटल नंबर ऑफ़ याद रखना कितने हैं, 17, भूलना मत। CVT में आ जाता है कि भाई व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ़ SDG गोल्स। अब यहाँ पे आते हैं, कंक्लूजन है ये हमारा। इसमें मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहूँगा क्योंकि ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ाई दिया। और यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं। ये मेरी 2023 की है इंडेक्स, है ना। तो फर्स्ट पे आता है हमारा नॉर्वे 0.961, सेकंड पे आता है हमारा आयरलैंड 0.955, थर्ड पे आता है हमारा स्विट्ज़रलैंड 0.955, समवॉट सेम हांगकॉन्ग 0.952 एंड आइसलैंड 0.949। और लोएस्ट रैंकिंग में कौन कौन आता है, नाइजर आता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है, चैड आता है, साउथ सुडान आता है एंड बुरुंडी आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। अगर मैं एक बार चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक कर लूँगा कि कहीं भाई ये डाटा चेंज तो नहीं हुआ है, बट वैसे 2023 का है तो आई डोंट थिंक सो उतना चेंज आया होगा, बट आया होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊँगा, है ना, करा दूँगा मैं आपको ये सब कुछ अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो इसमें बस इतना ही था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले इनकम के बेसिस पे होता था जो होता था, पर भाई USA तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है आपको, किसमें, टॉप परफॉर्मर्स में। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स का है हमारा अगला लेक्चर, तो इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे हम। बाकी आप लोग कमेंट डाउन कर देना अगर आप लोगों को चाहिए होंगे क्या, अगर आप लोगों को MCQs चाहिए इस चैप्टर के तो मैं अगले लेक्चर में वो भी ला सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं आपका भाई सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड